Hello students, here our next lecture of class 6th चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ओके, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे मटेरियल्स को हम ग्रुप में सेपरेट करके रखते हैं, कैसे स्टोर उन्हें करते हैं, कैसे शॉर्टिंग उनकी करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में रखने के लिए। तो इसके लिए हमने ये चैप्टर आई थिंक हमने बहुत ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट था ये चैप्टर। हमने ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट और जिस मटीरियल से मिलके वो बने हुए हैं हमने पढ़ लिया था। जैसे प्लेट, थाली स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, पेन प्लास्टिक, मेटल एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों का होता है। बॉल रबर प्लास्टिक की भी होती है, चेयर वुड की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। तो हमने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी हुई हैं। हमने पढ़ा कि कौन कौन सी मटेरियल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, उनका अपीयरेंस कैसा होता है, वो हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, सॉलेबल होते हैं, इनसॉलेबल होते हैं। और यस बेटा, इसमें तो हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है ना, मीन्स कि मैंने आपको दिखाया है, पूरा एक्टिविटी करके मैंने आपको दिखाई है। और जो वाटर सॉलेबल हैं कौन नहीं, कौन मिक्स हो जाते हैं कौन नहीं मिक्स होते हैं, सॉलेबिलिटी एंड इनसॉलेबिलिटी की बात हमने करी थी। विनेगर मिक्स होता है या नहीं होता है, लेमन जूस मिक्स होता है, मस्टर्ड ऑयल भी डज नॉट मिक्स विथ वाटर, वाटर में मिक्स नहीं होता है, कोकोनट ऑयल भी नहीं मिक्स हुआ था, कैरोसिन भी नहीं मिक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और साथ ही साथ उसके बाद हमने ट्रांसपेरेंसी की बात करी थी। ट्रांसपेरेंसी में हमने पढ़ा कि जो आर पार दिखाई देते हैं उनको हमने ट्रांसपेरेंट कह दिया था, जिनसे जो मटेरियल क्लियरली नहीं देख पाते हैं, जिनसे थोड़ा बहुत हमें दिखता है, उन्हें ट्रांसल्यूसेंट, और जिससे बिल्कुल नहीं दिखता है उसे हमने ओपेक कह दिया था। ठीक है, तो ये पढ़े थे। और आई थिंक यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो गया था जब हम ये इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हमने पढ़ना है, वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। हमने देखा इस चैप्टर में, हमने सीखा कि जितने भी मटेरियल हैं वो सभी अपने अपने अपीयरेंस में अलग अलग हैं। कोई वाटर में मिक्स होता है, कोई नहीं होता है, या लिक्विड में मिक्स होता है, कोई नहीं होता है, कोई फ्लोट करता है ऊपर पानी के ऊपर, कोई डूब जाता है, सिंक हो जाता है, कुछ कोई ट्रांसपेरेंट होता है, कोई ओपेक होता है, कोई ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो हमने देखा कि मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर को शो कर रहे हैं अपने, मीन्स की उसके हिसाब से मटेरियल को डिफाइन कर रहे हैं। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिफरेंस इन दियर प्रॉपर्टी। तो मटेरियल को हमने कहा कि हम ग्रुप में रख सकते हैं उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे और उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे हम उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद आया कि वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम मटीरियल्स को ग्रुप में रखें। तो यहाँ पे है, इन एवरीडे लाइफ, अगर हम रोज़ की डेली लाइफ की हम अपनी बात करें, वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मीन्स सुविधाजनक, अपनी सुविधा के अनुसार हम मटेरियल्स को ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 या 3 मटेरियल हैं, तो हमें चाहिए कि जल्दी से मिल जाए, तो सेम प्रॉपर्टी वाले जो होंगे हमने एक साथ रखे होंगे तो हम वहीं देखेंगे ना। जैसे मैंने बुक का आपको एग्जाम्पल दिया था, नोटबुक और बुक का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपकी कोई नोटबुक आपने ढूंढनी है, तो अगर आपने नोटबुक एक साइड और बुक्स एक साइड रखी होंगी तो आप कौन से कॉलम में जाके, कौन से सेल्फ में जाके आप चेक करेंगे? ऑफकोर्स नोटबुक वाले सेल्फ में जाके आप चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपने नोटबुक रखी है। तो ऐसे ही हमारे मटीरियल्स के लिए भी है। तो देखिए आपको एग्जाम्पल दिया होगा, एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। तो घर में हम क्या करते हैं, मटीरियल्स को कुछ इस तरीके से स्टोर करते हैं, कुछ इस तरीके से रखते हैं कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम एक साथ रख देते हैं। जैसे कि किचन की बात करते हैं, ठीक है, किचन में हमने क्या कर दिया, जितने भी ग्लास हैं वो एक साथ रख दिए, जितने भी बॉल्स हैं उनको हमने एक साथ रख दिया। तो क्या होगा, ईजी हो जाएगा ना, उनका अरेंजमेंट ईजी हो गया। हम जल्दी से कटोरी वाली जगह में जाएंगे उसको पकड़ लेंगे, जल्दी से ग्लास वाली जगह पे जाएंगे उसको पकड़ लेंगे, प्लेट वाली जगह में जाएंगे प्लेट ले लेंगे, है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली अब देखिए, सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली। इस टाइप के अरेंजमेंट से हम उन्हें जल्दी से लोकेट कर पाते हैं, जल्दी से हम उसकी जगह पे पहुंच सकते हैं और जल्दी से हम क्या करेंगे, चीज़ों को पकड़ सकते हैं, या जिसका यूज़ है हम उसे यूज़ करेंगे। ओके, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट। अब देखिए, जब आप दुकान में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बिस्किट सब एक साथ रखे हुए रहते हैं एक कॉर्नर में।
जितने भी साबुन होंगे, ऑल सोप्स एट अनदर वाइल ग्रेन एंड पल्सेज आर स्टोर्ड एट द सम अदर, मीन्स की एक दुकान है, एक रूम है, उसमें आप देखेंगे कि बिस्किट सब एक साथ रखे हुए हैं, भले कितने ही टाइप के बिस्किट हो, ठीक है। ऐसे ही ग्रेन्स जितने हैं सब एक साथ रखे गए हैं, जितने भी साबुन है वो एक साथ रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि अब देख, ग्रोसर को पता तो है कि साबुन की भी बहुत सारी वेराइटी है, अलग अलग टाइप के साबुन होंगे, लेकिन जब वो ढूंढने जाएगा तो साबुन वाले कॉलम में ही जाएगा ना, वो बिस्किट वाले कॉलम में नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे सारे बिस्किट हैं यहाँ सारे, तो उसको ईजी हुआ ना, वो जल्दी से पकड़ेगा और उसे क्या कर देगा, जो भी उसका कस्टमर होगा उसे दे देगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, ताकि उनका अरेंजमेंट अच्छा हो, हम इजीली उन्हें लोकेट कर सकें, इसलिए उन्हें ग्रुप मटेरियल्स को ग्रुप में रखने की हमें ज़रूरत पड़ती है। देयर इज अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, तो एक और रीज़न यहाँ पे हो सकता है क्यों ये यूजफुल है। तो डिवाइडिंग मटेरियल इनटू ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टी। तो अगर इनको ग्रुप में रखेंगे तो इसके हमारे आसान या सुविधाजनक ये हो जाता है कि एक कन्वीनियंट स्टडी हम इसकी कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी कर सकते हैं, मीन्स कि एक साथ रखे हुए हैं तो उन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी वो शो करते होंगे, हम ये पढ़ेंगे, और साथ ही साथ उनका पैटर्न क्या है, उनके पैटर्न को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस, ठीक है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। तो पैटर्न वगैरह के बारे में हम क्या करेंगे, ये जब हम अपनी हायर क्लासेस में जाएंगे तो हायर क्लासेस में हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ, वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आर कन्वीनियंस एट होम, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर, राइट। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू locate them easily, we can locate them. Similarly a grocer usually अब देखिए locate them easily, and similarly a grocer usually keep all types of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other places. There is another reason why we find such grouping useful, एक और reason हो सकता है, dividing material in group make it convenient to study their properties, उनकी property को पढ़ने के लिए हमारे लिए आसान हो सकता है, and also observe any pattern in these property, कोई भी pattern है तो उसके बारे में हम observe कर सकते हैं। तो we will study more about this in higher classes, तो इसके बारे में हम higher classes में पढ़ेंगे, तो अभी हमने पढ़ना नहीं है। तो समरी में हमने क्या क्या जाना, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ रखा है। तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, तो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे चारों ओर जितने भी हैं बहुत ज़्यादा वैराइटीज ऑफ मटेरियल से मिलके बने हुए होते हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ अ सिंगल मटीरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल। हमने देखा कि किसी भी मटीरियल की जब हम बात करते हैं तो वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से मिलके बना हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि वो मटेरियल एक सिंगल मटेरियल का मिलके बना हुआ हो, या अलग अलग टाइप के मटेरियल का मिलके बना हुआ हो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यस ऑब्वियसली हमने देखा है अलग अलग टाइप के मटेरियल्स की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस, कुछ मटेरियल होते हैं जो कि चमकदार होते हैं, वाइल अदर आर नॉट, जबकि कुछ नहीं होते हैं। सम आर रफ, सम आर स्मूथ, सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर सम अदर आर सॉफ्ट, तो कुछ बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ बहुत हार्ड होते हैं, जबकि कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ रफ होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ डल होते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हमने देखी कि अलग अलग होती हैं। सम मटीरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, हमने देखा कि कुछ मटीरियल ऐसे हैं जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं, वेयरएज सम अदर्स आर इनसॉल्युबल, जबकि कुछ अघुलनशील होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते। मटीरियल्स आर अच्छा, सम मटीरियल सच एज ग्लास, अगर आप ग्लास की बात करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट है, आप आर पार इससे देख सकते हैं। एंड सम आर सच एज वुड, जैसे कि लकड़ी, ये ओपेक है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते हो। सम मटीरियल्स आर ट्रांसलूसेंट, क्लियरली नहीं, ट्रांसलूसेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे पार आप देख तो पा रहे हैं लेकिन क्लियरली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ ये है। ओके, मटीरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी, तो मटीरियल्स को ग्रुप किया एक साथ ग्रुप में रखा जाता है किस बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस के बेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको एक ग्रुप, दूसरे ग्रुप, तीसरे ग्रुप, जितने भी ग्रुप में हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। तो कोई भी चीज़ को ग्रुप में रखा जाता है अपनी सुविधा के लिए, साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करने के। ओके तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। अब आज हमने क्या करना है, आज हम करेंगे बुक वर्क, और साथ ही साथ नोटबुक में हम नोट करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स को। ओके तो नाउ ओपन योर नोटबुक एंड ओपन योर बुक ऑल्सो। फर्स्ट ओपन योर बुक। तो बुक फील्ड में आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप आइए, बाकी हम अपनी नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स इसमें आपको बताना है। फर्स्ट वन इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। ये आपको कहा जा रहा है कि स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है, पत्थर तो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जबकि ग्लास अपारदर्शी होता है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। इसके कहने का मतलब है कि स्टोन के आर पार तो आप देख सकते हैं, लेकिन ग्लास के आर पार आप नहीं देख सकते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, क्योंकि हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं, जबकि स्टोन के आर पार हम नहीं देख सकते। अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक के पास तो लस्टर होता है बोल रहा है, जबकि इरेजर के पास नहीं होता है, तो ये भी क्या है? फॉल्स। चॉक डिजॉल्व इन वाटर। चॉक मिक्स हो जाती है क्या? नहीं होती है ना। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट इन वाटर। यस, ट्रू। नेक्स्ट, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर मिक्स नहीं होती है क्या? फॉल्स। ऑयल मिक्स विथ वाटर। ऑयल मिक्स हो जाता है पानी में? नहीं होता है, तैरते रहता है ना, हमने देखा है। सैंड सेटल डाउन इन वाटर। सैंड सेटल डाउन हो जाती है। यस, ट्रू। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर। यस, ट्रू। हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, तो हम जल्दी से इसको बता सकते हैं। ओके नाउ ओपन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और चैप्टर का नेम लिखिए, और हम क्या करेंगे, अब अपना नोटबुक वाला काम करेंगे। ओके योर चैप्टर नेम इज sorting materials into groups. Chapter number 4, sorting materials into groups. Okay, chapter number 4, class 6th. एक साइड लिखिए वर्ड, नेक्स्ट साइड लिखिए मीनिंग। Your first word is sorting. SORTING. Sorting means arrange, systematically. SYSTEMATICALLY. Systematically in group. GROUP, group. And what is the Hindi meaning of sorting? छटाई, छटाई या वर्गीकरण, वर्गीकरण। ओके नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्ट्स। OBJECTS, objects means things. THINGS. और articles, ARTICLES.
TICLES means Hindi meaning is vastu. Okay, Hindi meaning is vastu. Next, utensil. Utensil means UTENSILS. Utensils. Utensils means container. 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 And Hindi meaning is bartan. Okay. Next one is earthen pitcher. EARTHERN. Earthen pitcher. PICTHER means pot. मिट्टी का घड़ा. मिट्टी का घड़ा. Next one is separate. 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 Separate means be apart. Be apart. अलग करना. Okay. Next one. Systematic. 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 Systematic means well ordered. WELL. Well ordered. ORDERED यानी कि व्यवस्थित. व्यवस्थित. Okay. Next one is appearance. 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 Appearance means looks. दिखावट. Luster. LUSTRE. Luster. Luster means shine. And what is the Hindi meaning of shine or luster? Chamak. Now, next one is property. 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 Property means quality. QUALITY. Quality of something. And Hindi meaning गुण. Okay. Now next one is group. 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 Group means a number of people or things that are located or gathered together. Okay.
और क्लास टुगेदर भी आप कह सकते हैं। हिंदी मीनिंग इज समूह। ओके, नेक्स्ट इज हार्डनेस। HARDNESS, hardness. Hardness means the quality of being hard. Means कठोरता। Next, soluble. SOLUBLE, soluble. BLE, SOLUBLE. Okay, soluble. Soluble means able to dissolve. Able to dissolve. And what is the Hindi meaning of soluble? घुलनशील। Next one, observation. 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 Observation means watching. And what is the Hindi meaning of observation or watching? अवलोकन। Next, next one is substance. Substance, matter, पदार्थ। Next one, insoluble. INSOLUBLE. Not able to dissolve. DISSOLVED. अघुलनशील। Okay. Next one is shrink. SINK. Shrink. Become. Submerge. SUBMERGED. Means डूबना। Next one is transparent. TRANS PARENT. Transparent. What is the meaning of transparent? A material that can allow light to pass through it, so that objects behind can be
can be seen clearly. मतलब पारदर्शी. Next one is translucent. TRANSLUCENT. A substance which allow light to pass through it. Light to pass through it but cannot. बेटा ऊपर ना यहाँ पे आप लिखना cannot been लिखना. ओके but objects behind cannot it's right, can be seen clearly. Behind cannot seen clearly. Means पारभाषी. ओके तो ये तो हमारे हो गए वर्ड मीनिंग्स. नाउ क्वेश्चन आंसर्स. Note down your first question. Your first question is name 5 objects which can be made from wood. Question number 1. Name 5 objects which can be made from wood. Answer is 5 objects which can be made from wood are as follows. First one is door. Second one is bat. Third one is table. Fourth one is pencil. And fifth one is window. ओके एंड आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं. ठीक है, आपने ड्रॉ करना है यहाँ पे. जैसे आपने बना दिया एक इस तरीके से कुछ.
छोटा सा इस तरीके से, और यहाँ पे को आपने एक डोर दिखा दिया। ओके, तो आप अच्छे से बनाना, मैं तो रफ आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। फिर ऐसे ही आपने एक बैट बना दिया। ओके, आप बैट बनाइए, टेबल बनाइए, चेयर दिखाइए, कुछ भी जो जो आप नोट कर रहे हैं आप वो ऐसे 5 यहाँ पे को ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Select those objects from selects those objects from the following which shine, जो चमकते हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है। ओके, ग्लास बाउल, GLASS, ग्लास बाउल। प्लास्टिक टॉय, कॉमा, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट, तो इसमें से आपने बताना है कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि चमकते हैं। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो चमकते हैं। स्टील स्पून, यस, आंसर इज स्टील स्पून। एंड ग्लास बॉल, ग्लास का जो कटोरा होता है, आर ऑब्जेक्ट्स which shine. Okay, now question number 3rd. जो कि बुक में आपका क्वेश्चन नंबर 5th है। ठीक है, ये आपकी बुक में जो ये क्वेश्चन नंबर 3rd है ना, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच they could be made. Remember the object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. ठीक है, तो ये हम बुक फिलिंग में ये हमने करना था। आई थिंक मैं भूल गई आपको ये कराना, तो इसमें करते हैं हम, पहले इसी को कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बुक किससे बनती है बेटा? बुक बनती है हमारी पेपर से। ओके, टम्बलर ग्लास से। चेयर, अब देखिए चेयर वुड की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस भी देखने होंगे, इसलिए यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक से ज़्यादा मटेरियल के भी मिलके बने हुए रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे चेयर हम कर देते हैं वुड का, टॉय प्लास्टिक के, एंड शूज लेदर के। ओके, तो ये हमारा बुक फिलिंग था। बुक फिलिंग करते टाइम शायद ये छूट गया था। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd, और बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, क्वेश्चन नंबर,
So write down your next question. Given below are the names of given below are the names of some objects and materials. देखते हैं क्या क्या दिया है. वाटर, कॉमा, बास्केटबॉल, कॉमा, ऑरेंज, कॉमा, शुगर, कॉमा, ग्लोब, कॉमा, तो अर्दन पिक्चर. और बेटा हमने यहाँ पे भी किया था ना, तो इसे सुधार लीजिएगा. अर्दन पिक्चर को PITCHER हमने करना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था. इसके बाद हमने पढ़ा कि बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर, इनको ग्रुप में रखना था. फर्स्ट राउंड शेप्ड एंड अदर शेप, सेकंड एटेबल्स एंड नॉन एटेबल. तो फर्स्ट हमने ग्रुप रखा राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स. राउंड शेप ऑब्जेक्ट में कौन कौन होते हैं? बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्दन पिक्चर, है ना. तो ऐसे जैसे बास्केटबॉल कुछ इस तरीके से. एप्पल मेरा तो रफ हो रहा है, आप फेयर में अच्छे से करेंगे पेंसिल से, और इसे कलर भी आप कर सकते हैं. ग्लोब है और अर्दन पॉट है, पिक्चर है, आप इसका बना सकते हैं. फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे. देखिए इसमें क्या था, आराम से इसे नोट कीजिएगा. यहाँ पे आप ना वीडियो पॉज करके काम कीजिएगा. नेक्स्ट, अदर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स. water and sugar, water and sugar. Okay, next, B, eatable objects. क्या क्या खा सकते हैं? ऑरेंज हम खा सकते हैं, एप्पल हम खा सकते हैं, शुगर हम खा सकते हैं, वाटर ईटेबल है, पीते हैं ना पानी. नेक्स्ट, नॉन ईटेबल ऑब्जेक्ट्स. non-eatable objects, basketball, globe, earthen pitcher, okay. Now our next question is, list all items known to you that float on water. Check and see if they will float on an oil or kerosene. Okay, तो note down your question. List
all items known to you, जितने भी आप जानते हैं, known to you that float on water check and see. Check and see if they will float, if they will float on an oil or kerosene. ओके तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए आपने एक टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक टेबल बनाइए, एक जगह लिखिए, 3 पार्ट आपने करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर, तो क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स दैट float in water. Next, objects that float in oil. Next, objects that float in kerosene. ओके तो 3 कॉलम आप इसके बनाइए, ऐसे लाइन डालिए, स्केल की हेल्प से डालना आप लोग। ओके तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखिए पेपर, जो कि पानी में फ्लोट करता है, पेपर। और पेपर ऑयल में भी फ्लोट करेगा, पेपर केरोसिन में भी फ्लोट करेगा। ओके सेकंड वन वुड, लकड़ी, ये फ्लोट करती है वाटर में, फ्लोट करती है ऑयल में, और यहाँ पे हम लिख लेंगे थर्माकोल। ठीक है, हमने देखा कि जो केरोसिन होता है, केरोसिन में थर्माकोल जो होता है वो फ्लोट करता है। नेक्स्ट थर्ड, पहले ऐसा करते हैं, वाटर में फ्लोट होने वाले लिख देते हैं। ठीक है, आइस, आइस फ्लोट करती है वाटर में। थिन प्लास्टिक शीट, थिन प्लास्टिक शीट वाटर में जो फ्लोट करती है। वैक्स होता है जो फ्लोट करता है वाटर में, और थर्माकोल होता है। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन ऑयल, पेपर, वुड, वैक्स,
the plastic sheet, thermocol, here paper, thermocol, plastic sheet. ओके, आई होप आप लोगों ने बना दी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है next question is find the odd one out from the following. Find the odd one out from the following. ए में क्या क्या है? चेयर, कॉमा, बेड, टेबल, कॉमा, बेबी, कॉमा, कपबोर्ड। ओके, बी रोज, कॉमा, जैस्मिन, कॉमा, बोट, कॉमा, मैरीगोल्ड, कॉमा, लोटस। ओके, सी एल्यूमिनियम, कॉमा, आयरन, कॉमा, कॉपर, कॉमा, सिल्वर, कॉमा, सैंड। डी शुगर, कॉमा, सॉल्ट, कॉमा, सैंड, कॉमा, कॉपर सल्फेट। ओके, तो आपने क्या करना है, ये आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से जो आपको ऑड लग रहा है, जैसे फर्स्ट में आपको क्या क्या दिया गया है? चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। इसमें आपको क्या ऑड लग रहा है? चेयर है, बेड है, टेबल है, बेबी है, कपबोर्ड है। इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन के कपबोर्ड, टेबल, बेड, चेयर ये सब नॉन लिविंग है, जबकि जो बेबी है वो तो लिविंग होता है। तो आप इसमें क्या करना है, आपने इसमें आप राउंड कर दीजिए, बेबी इसमें ऑड है। ओके, नेक्स्ट वन में आपको दिखाया गया है रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। इन सब में मुझे तो दिखाई दे रहा है कि रोज फ्लावर है, जैस्मिन फ्लावर है, मैरीगोल्ड फ्लावर है, लोटस फ्लावर है, जबकि बोट फ्लावर नहीं है, राइट? तो इसमें बोट क्या हो गया? और तो यहाँ पे बोट। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल्स, मेटल दिखाई दे रहे हैं जो कि हार्ड होते हैं, जबकि सैंड की प्रॉपर्टी अलग होती है, राइट? ये कुछ सिमिलर होते हैं। आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम ये सभी मेटल होते हैं, जबकि सैंड नहीं होता है। तो इसमें ऑड क्या है? सैंड, यानी कि मिट्टी। ओके, नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट वन शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। तो शुगर, सॉल्ट, सैंड तो एक ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जबकि कॉपर सल्फेट एक मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑड होगा वो कौन होगा, कॉपर सल्फेट। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमारा राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन इस चैप्टर का दोनों ही कंप्लीट हो गए हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप की हम बात कर रहे थे। शॉर्टिंग वर्ड मीनिंग हमने करी, इसको आपने ठीक करना है बेटा पिक्चर को। और ये हमारे वर्ड मीनिंग्स। उसके बाद हमने किए थे क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाए हैं वो मेरे रफ हैं, तो आप अच्छे से बनाएंगे। ये सब रफ डायग्राम है बेटा, आप अच्छे से बनाएंगे। जैसे एप्पल, बास्केटबॉल और ग्लोब, ये अर्दन पिक्चर, ये सब आपने अच्छे से बनाने हैं। और इसमें आप कलर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा पसंद हो। उसके बाद हमने ये कॉलम बनाया था। ओके, और लास्ट क्वेश्चन हमने ऑड फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा 5th चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिक्स रहती हैं, या हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ग्रेन्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मिक्स रहती हैं, हम उन्हें सेपरेट कैसे अलग करते हैं। जब हम देखिए, जैसे जब हम चाय बनाते हैं तो कैसे हम टी लीव्स को यानी कि चाय पत्ती को हम अलग कर देते हैं, हम क्यों करते हैं ऐसा, क्यों ज़रूरत होती है, और कौन कौन सी ऐसी मेथड्स हैं सेपरेशन की, ये सब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने रिवाइज करना है जो आपको पढ़ाया गया है। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उनके आंसर दीजिए, और साथ ही साथ जो राइटिंग सेक्शन आपको कराया गया है वो भी आपने अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।